हेलो हाय नमस्कार। मैं विवेक नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट की टॉपिक से यानी कि लास्ट डिजिट जो इकाई का अंक होता है उसमें जो हमारे नंबर्स जो बच रहे थे जो थे 2, 3, 7, 8। ये जो नंबर्स होते हैं ये साइक्लिसिटी ऑफ 4 होते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या होता है, जैसे जो 29 ऑफ फेब जो ये डेट होती है हर 4 साल बाद आती है, आपको पता है, क्योंकि लीप ईयर होता है। यानी कि 2020 में अगर ये हुई थी तो नेक्स्ट 2024 में होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये साइक्लिसिटी ऑफ 4 है। क्योंकि आपने देखा है कि जो 2 डिजिट है लास्ट की 4 से डिविजिबल करने का रूल क्या है, लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं ये डिविजिबल हो पा रही हैं अगर 4 से तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है, नहीं हो पा रही तो नहीं है। जाहिर सी बात है इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स हैं तो ये हो पा रही है। अगर मैं कहूँ 2084, क्या ये लीप ईयर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट की 2 ईयर। चलिए हम अपने टॉपिक से कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारे टॉपिक का नाम है इसमें 4 का अत्याचार, जाहिर सी बात है साइक्लिसिटी ऑफ 4 है तो 4 के बाद ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यानी कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये पावर्स में कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है 2 टू पावर a, 2 टू पावर में सिंपल ले ही लेता हूँ। 2 टू पावर 1 अगर हम लेते हैं तो रिजल्ट कुछ और आता है, 2 टू पावर 2 करते ही रिजल्ट कुछ और आ जाता है। ऐसे ही 2 टू पावर 3 करेंगे, पावर्स 3 करने पर 8 एंड पावर्स 4 करने पर 16 होता है। देन अगर हम यही चीज़ करें 2 टू पावर 5 तो आपने देखा है कि 4 के बाद ये साइक्लिसिटी हमारी चेंज हो जाती है और ये रिपीट नंबर हमारा 2 फिर से आ जाता है। और आपने देखा है कि ये जो साइकिल है सेम साइकिल आपकी बन जाती है इसके बाद। ऐसे ही हमारी सीरीज ऐसे बनती चली जाए कि हमने 12 तक लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चीज़ें ऐसे ही होती रहेंगी, राइट। तो बड़े से बड़े नंबर को आप कैसे देखेंगे? ऐसे ही 3 के लिए है, 3 में भी सेम चीज़ें हैं। आपने देखा है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं एक छोटे से क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये लिखा है 2 टू पावर 64 यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता है ये जो है ये 62 है। अगर ये या तो 60 होता है 64 होता, 2 टू पावर 62, राइट। ये जो क्या है, ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, राइट। जाहिर सी बात है ये रिमाइंडर छोड़ेगा तो वो इसमें रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 2 छोड़ देगा। जो आपको रिमाइंडर जितना छोड़ता है वो आपको उतनी पावर्स में रखना है, राइट। तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा। 2 टू पावर अगर मैं ले लेता 206, मैं बोल रहा हूँ 206, तो ये क्या है आपको पता है, इसमें लास्ट की 2 डिजिट अगर 06 यानी कि या तो 04 होता तो हो जाता, जाहिर सी बात है 2 एक्स्ट्रा है तो वो पार्ट्स में डाल देंगे यानी कि 4। मैं ले लेता हूँ 260, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। एक चीज़ है, जब जो डिजिट है जो कंप्लीटली हो पा रही हो, यानी कि वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 अगर हो पा रही है, अगर वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है तो आपको उसको पार्ट्स को 4 कर देना है, जो भी बेस हो। बेस का जो भी का मतलब है पॉसिबिलिटी सिर्फ 2, 3, 7, 8 की ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। इन नंबर्स के अलावा और नंबर्स के साथ अगर पार्ट्स हैं तो अलग रूल्स हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आप देखा कि 60 है तो कंप्लीटली हो रहा है तो इनकी पावर्स 4 बना देंगे। 2 की पावर 4 आपको अगर एकदम से कोई याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके कर सकते 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 2, राइट। आपको ये चीज़ें पता ही है कि ये चीज़ें यही होता है इसका। तो क्या हो रहा है 4 यानी कि 4 इंटू 4 यानी 16 यूनिट डिजिट की बात करें 6। और ये तो चीज़ें ये हैं, यहाँ तक आपको ये अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये चीज़ें। बाकी तो इसी तरीके से हो जाएंगी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं ले लेता हूँ 2 टू पावर, मान लीजिए ये। अब आपको पता है या तो ये 88 होता, राइट, या फिर ये 84 होता तो कंप्लीटली हो पा रहा होगा, क्योंकि आपको लास्ट की 2 डिजिट, मान लीजिए अगर आपको नहीं करा, बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसे करके देख सकते हो 4 से डिवाइड कर दो, नो इशू। ऐसे करके कर पा रहे हो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आपको पता है ये 3 रिमाइंडर आपका छोड़ रहा है
तो जो 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो आपको उसकी पार्ट्स के ऊपर लगा देना है। तो ये क्या हो रहा है, ये 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, राइट। ऐसे ही 3 के लिए हम देखेंगे, 3 की पावर्स मान लीजिए 8 6 7, ये मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ लिख रहा है इस पे, 8 6 7 8 6 7, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं, तो ये क्या है, ये भी हमारा 64 के बाद ये जो है हमारा एक्स्ट्रा है, 2 रिमेनिंग है, तो ये हमारा जिस पे आ जाएगा, राइट, 3 इंटू 3 यानी कि 9, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा नंबर आए जो कम्प्लीटली हो रहा होता है, 3 टू पावर 4 20, तो क्या करेंगे आप, कम्प्लीटली होता है तो उसको कितना कर लेंगे, सेम चीज़, वो वही चीज़ आपके लिए 2 के लिए भी थी, वही चीज़ आपके 3 के लिए भी वही चीज़, 6 7 और 8 दोनों के लिए होगी, राइट। इन चारों के लिए एक ही चीज़ होगी, क्या, अगर इनकी पार्ट्स जो हैं का जो रिमाइंडर है अगर कितना रहता है, 0 रहता है, कब, जब 4 से डिवाइड करते हैं, तो उनकी पार्ट्स को हमें क्या कर देना है, 4 कर देना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस, दैट्स द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो क्या था, ये नंबर था, राइट, 0, तो आपको 3 की पावर 4 कर देना है। आपको एकदम से अगर पिक नहीं कर पा रहे 3 की पावर 4, तो आपको पता है क्या, आप 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 कर सकते हो, ये तो पता ही आपको, 9 इंटू 9 कर सकते हो, यानी कि 81 हमें यूनिट डिजिट चाहिए, सिर्फ 81 यानी कि 2 डिजिट्स में हो जाता है, हमें यूनिट यानी कि सिंगल डिजिट चाहिए, राइट। ऐसे ही हम देख पा रहे होंगे 7 के लिए। 7 में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 7 की पावर्स मैं ले लेता हूँ 4 2 8, राइट। तो हमने देखा कि 2 डिजिट लास्ट की हैं वो डिविजिबल हैं, तो 7 की पावर 4 कर देंगे। 7 की पावर 4 करते ही आपको पता है, थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आप क्या करो, 7 की पावर 2, ये माइंड कैलकुलेशन, 7 की पावर 2 7 की पावर 2 कर सकते हो। 7 की पावर 2 करते ही आपकी माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी कि ये क्या है, इट्स नथिंग बट 49, ये 49 हमें करना है माइंड कैलकुलेशन में, 9 इंटू 9 माइंड में, 49 से मतलब नहीं है, हमें इससे इन नंबर से आगे वाले नंबर से मतलब नहीं है, तो ये क्या है, 9 इंटू 9 यानी कि यूनिट डिजिट, यानी कि 81, बट इससे मतलब नहीं है, तो हमारा 1 बना रहा है। या फिर आपको ये चीज़ें एकदम से अगर पता है तो आपको इसका क्यूब कर सकते हो, इसका क्यूब 7 की पावर क्यू इंटू 7 ऐसे कर सकते हो। जाहिर सी बात है, इसके बाद एक आया होगा वो, तभी तो 7 की पावर 4 बना होगा। तो ये होता है 3, हमें लास्ट का 3 पिक करना है, और ये 7, इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं 21 होता है, बट हमें चाहिए यूनिट डिजिट। तो ऐसे करके आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे ये नंबर है, राइट, ये नंबर है, तो आपको पता है ये नंबर जो है हमारा डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं डिविजिबल है, 72 7 या तो कितना होता 72 होता, राइट, या फिर आपका कितना होता 74 वो 76, क्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये नंबर जो है ये आपका 4 से डिविजिबल हो रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, तो राइट, तो हम क्या करते हैं, सेम चीज़ वही 7 की पावर 4 कर देते हैं। 7 की पावर 4 करते ही आपको पता ही क्या है, मैंने ये बताया क्यूब आपको पता ही होता है क्या होता है, क्यूब में लास्ट डिजिट 3 होता है, यानी कि अगर आप पूरा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं इंटू 7, यानी कि 21 होता है, बट यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमारी यूनिट डिजिट ये हो गई, राइट। हमें प्रोडक्ट कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फाइंड क्या करना है, यूनिट डिजिट। 8 के लिए ले लेते हैं, 8 की पावर्स मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 8 की पावर मैंने ये ले लिया, राइट। तो आपको पता है या तो 88 होता तो हो जाता, जाहिर सी बात है, तो कितना रिमेनिंग रहा होगा, माइंड कैलकुलेशन, आपको 3 आपका पार्ट रहा होगा, राइट।
क्योंकि या तो 84 होता तो कंप्लीट, 84 से कितना, ये 3 ज़्यादा है तो इतना रहा होगा। अब एकदम से क्यूब नहीं कर पाए तो आपको पता है 8 स्क्वायर इंटू 80 तो है, तो ये क्या है 64 होता है, और ये क्या होता है 8 होता है। माइंड कैलकुलेशन में आप ये कर रहे होंगे इसका, ये 2 राइट, वैसे होता कितना है, इतना होता है राइट। तो ये जो नंबर है, यानी कि अगर 8 इसके यानी क्या पता है 64 होता है, 64 का 4 लेंगे एंड 8 से मल्टीप्लाई करते ही 2 आपका आ जाता है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। 8 की पावर अगर मैं ले लेता हूं राइट, तो आप देख पा रहे होंगे इन नंबर्स को हम कैसे करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स देखते ही आपको पता है यार ये कितना होता, ये या तो 60, अगर ये होता, अगर ये सब चीज़ें एकदम से नहीं पहुंच पाते तो आप एकदम से ये चीज़ कर लिया करो राइट। इसमें कितना, अगर 68 होता तो कंप्लीटली हो जाता, एक रिमेनिंग है आपका, तो ये आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। नहीं कर पाते तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ऐसे करके आप इजीली कर सकते हो। ये जो पार्ट है रिमाइंडर, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर इनकी पार्ट्स में। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस की, और फिर आगे बढ़ते हैं। 7, अब हमें ये नंबर्स नहीं देखने हैं, हमें ये नंबर्स नहीं देखने, कुछ भी लिखा है, हमें ये नंबर्स नहीं देखने हैं, हमें ये नंबर्स नहीं देखने हैं। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि 3 की पावर समथिंग है, समथिंग क्या, हमें ये पिक करना है राइट, हमें ये पिक करना है 93 राइट, 93, और इसमें हमें पिक करना है 62, इसमें पिक करना है 45, इसमें पिक करना है जी राइट। अगर इस समय देखेंगे तो आपको पता है 88 हमारा होता है राइट, 88 के बाद जो हम 4 जाएंगे तो 92 होता है, उसके बाद हम जब जाते हैं तो फिर 96 होता है राइट। ये कहाँ पर है, ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यानी कि +1 पर है, जाहिर सी बात है 3 यानी कि 3 रहा है राइट इसका। ऐसे ही बढ़िया, ये माइंड में करेंगे ये सब चीज़ें। अब ये देखेंगे 2 की पावर्स कितनी आ रही है, आपको पता है अगर 60 होता तो कंप्लीटली हो जाता राइट, इसमें 2 रिमेनिंग, 2 आपका जो रिमाइंडर है वो इसके ऊपर पहुंच जाएगा। मैं इन डिटेल ही कर देता हूँ एक बार, इंटू 7 की पावर्स, ये 44 होता तो कंप्लीटली हो जाता, एक आपका एक्स्ट्रा है। मार्क आपके एग्जाम में कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से आपको उसको सिंपलेस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द मार्क। इसमें देखिए ये क्या है, ये अगर 88 होता तो कंप्लीटली हो रहा होता, 88 से ये अब एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा, ये 3 एक्स्ट्रा है, अब यहाँ पर आ पा रहा होगा, यानी कि इससे एक कम है, जाहिर सी बात, ये 4 पे होता है, 4 के बाद तो ये 3 हो रहा होगा, 3 का मतलब है इसकी पावर 3 राइट। ऑपरेशन करेंगे, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 7 होगा, ये चीज़, ये क्यूब भी आपको पता है कितना होता है, इससे आपको 2 पिक करना है राइट। अगर एकदम से क्विक नहीं पहुंच पाते तो भी मैंने चीज़ें बताई थी आपको, 8 स्क्वायर इंटू 8 यानी कि 64, यहाँ से आप 32 होता है बट आपको 2 ही पिक करना, बाकी